लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और नेपाल की स्थितियों को देखते हुए फ़िलहाल एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो अनुमति है वो प्रशासन की तरफ से रोक दी गई है, यानी कि भारत की तरफ से लोग नेपाल की तरफ नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ से नेपाल की तरफ जाना चाहते थे। एक महिला है, उनके हाथ में बच्चा भी है, पुरुष हैं, अपने सामान लेकर के यहाँ से जाने की कोशिश में थे, पर पुलिस ने फिलहाल रोक दिया। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम बहन जी आपका? आरती। कहाँ रहती हैं, भारत या नेपाल? रहते तो भारत है, यहाँ काम धंधा करते हैं, यहीं रहते हैं 9 साल से। नेपाल में? हाँ, मिलन चौक में। अच्छा, तो अभी क्या हुआ है? पता नहीं है, हमें पता ही नहीं। सुबह दवाई लेने गए थे बच्चा की, लेकिन अभी जब आए तो जहाँ मतलब बंद बता रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ, तो सुबह नहीं अनुमान, मतलब आपका वैसे आवाज़? सुबह ठीक ठाक था। सुबह दवाई लेने गए थे तो कुछ हमें पता ही नहीं था। अगर पता होता तो नहीं जाते दवाई लेने। क्या हुआ है बच्चे? कुछ नहीं, वो तो उसको उल्टी आती है और दाने निकले हैं मुंह में। अभी दवाई लेने गए थे। आप इनके पति? जी जी जी। सुबह कितने बजे निकले थे? ये 9 बजे। अच्छा, तो तब स्थिति सब ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर दिक्कत वाली बात होती तो नहीं जाते हम। तो अब शाम को दवाई ववाई लेके वापस आ रहे थे तब रोक दिया। अभी नहीं कहा कि अभी रुक जाओ, अभी स्थिति ख़राब है इसलिए रुक जाओ, अभी मत जाना। स्थिति ठीक होने के बाद फिर जाने की शायद हो सकता है। काम धंधा वहीं है, रहते भी जी जी वहीं रहते हैं, यहीं बंसार के आगे थोड़ा यहीं पे रहते हैं। तो रहने वाले मूल भारतीय? जी जी जी। क्या काम करते हैं आप? वो थोड़ा सब्जी उब्जी का काम करते हैं। आपको भी जाना है उस तरफ? इकरार। वहीं रहते हैं, नेपाल या भारत रहते हैं? नहीं, नेपाल में। अभी तो नेपाल में रहते हैं। क्या काम करते हैं? डेंटिंग। अच्छा, क्या कह रहे हैं पुलिस? क्या कह रहे हैं? जाने नहीं दे रहे, कह रहे इंडिया के लोगों को जाने नहीं, लेकिन बाई चांस दंगा हो सकता है तो उसमें किसी को चोट भी लग सकती है, इसीलिए जो नेपाल का है वही जाएगा। आपके परिवार के लोग? नहीं, हम अकेले ही हैं। परिवार के लोग वहीं रहते हैं या भारत रहते हैं? भारत। अच्छा, मतलब आप अकेले वहाँ हम अकेले ही रहते हैं, काम धंधे से? काम करते हैं खाली। जी। आपका परिवार कहाँ रहता है? हम इंडी रहते अच्छा, तो आप यहाँ नेपाल जाने के लिए अभी खड़े हैं? नेपाल जाने के लिए वहाँ क्या काम धंधा कुछ करते काम धंधा हैं? क्या काम करते हैं? पाव रोटी भट्टी में। अच्छा, और फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली तो वहाँ इंडिया रहते। अच्छा, तो अभी क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं अभी थोड़ी देर देख लें माहौल, तब देख लें थोड़ा, अभी बाद में जाने ही नहीं देंगे आज, मतलब कि नहीं जाने देंगे। जब तक माहौल सही नहीं होगा तब तक नहीं जाने देंगे। जब तक माहौल नहीं सही होता। हाँ, वापस जाओ इंडिया। तो क्या विकल्प है जाने? अब लखीमपुर जाना है, इतनी दूर रात में, सब कोई साधन तो है नहीं यहाँ पे। अभी कैसे आए यहाँ? दिन में साधन था, आसानी से? हाँ, बस से। अब बस भी नहीं है, कब जाएंगे कहीं से? या फिर कोई मिले या फिर गाड़ी वगैरह कोई मिल जाए तो वापस जाए, वही पलिया तक। पलिया से फिर गाड़ी नहीं चलती लखीमपुर के लिए 7 बजे के बाद। तो अगर ये लोग जाने दे तो। आप लोग भी जाना है नेपाल? मैं आज दिन भर कवर कर रहा था धनगढ़ी में। पत्रकार हैं आप? जी, पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। धनगढ़ी कवर करते हैं, पलिया कवर करते हैं। क्या स्थिति है धनगढ़ी की? आप गए थे? सुबह होते ही, सुबह 6 बजे से ही प्रदर्शनकारी सब सड़कों पर आ गए। क्या नाम बताइए? मेरा नाम शिशिर शुक्ला है, मैं अमृत विचार देखता हूँ पलिया से। आप कितने बजे उधर गए नेपाल के? मैं कल रात में वहीं रुका था। हाँ, की क्या स्थिति रही? कल की स्थिति ये थी कि कल जो प्रदर्शन हो रहा था वो काठमांडू में हो रहा था। तकरीबन 20 बच्चों को गोली लगने से मृत्यु हुई थी उनकी। वो फोटो वीडियो जो सोशल मीडिया पर मतलब वायरल हुए, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी एकाएक सुबह होते ही सड़कों पर आ गए। सुबह ही आज धनगढ़ी में प्रदर्शन? सुबह ही प्रदर्शनकारी सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को उन्होंने टारगेट किया। एक जुलूस होता हुआ, वो तो काठमांडू में हुआ, धनगढ़ी में? मैं धनगढ़ी की बात कर रहा हूँ। सुदूर पश्चिम की राजधानी है धनगढ़ी। ये प्रदर्शन धनगढ़ी में हुआ, जो यहाँ से अभी धनगढ़ी का मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहाँ पर? धनगढ़ी का मुख्यमंत्री कार्यालय है, वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पर है। वहाँ पर प्रदर्शनकारी सब जमीन में बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी इतना उग्र हो गए कि सब मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास और एमआलए का जो कार्यालय है, कांग्रेस का जो कार्यालय है, माओवादी कार्यालय जो है, कम्युनिस्ट का जो पार्टी कार्यालय है, वहाँ हमला किया। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों के, राजनीतिक सारे दलों पर के जितने ऑफिस थे वो सब पर हमला किया। उसके बाद जो विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देवबा जी, उनके आवास पर हमला किया। जो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा का घर है, उनकी पत्नी है, उनके आवास में आग लगा दी। उनके
आवास में कौन था यहाँ? उनके आवास में उनके भतीजे जो प्रकाश देवबा हैं, अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में मंत्री भी हैं, वो भी थे, लेकिन वो कैसे भी जान बचा के भागे। लेकिन अभी शाम तक जो खबरें आ रही हैं उसमें शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देवबा उनके आवास पर उनसे मारपीट भी हुई है और भयंकर अभद्रता हुई है। ठीक है, तो तमाम तस्वीरें आई यहाँ का क्या क्या और धनगढ़ी में अभी हम लोग जो कवर कर रहे थे, नवीन भैया भी हमारे साथ में थे। अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा, 85 मीटर होगा, वहाँ पे तीन मोटरसाइकिल को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया। समझ लीजिए भारत नेपाल सीमा से इधर एसएसबी पुलिस दल सब तैनात थे और उनके सामने प्रदर्शनकारी इतना कॉन्फिडेंस में है, इतना सरकार का विरोध उनके रग रग में है, जो वहाँ पर सारे प्रदर्शनकारी यूथ हैं या उम्र की कोई सीमा? ऐसा हुआ कि कल जो प्रदर्शन हो रहा था वो 27 साल के उम्र तक के बच्चे कर रहे थे, लेकिन चूंकि 20 लोगों का जो मृत्यु हुई, बच्चों की मृत्यु हुई, उससे और जो लोग थे हर उम्र के लोग आज प्रदर्शन करने लगे। और क्या सरकारी इमारतों में और क्या क्या जला है? सरकारी इमारतें लगभग सारी ध्वस्त हो चुकी हैं और जो उनके वाहन खड़े हुए थे उनमें भी आग लगा दी है, उनके शीशे फोड़ दिए हैं। और अभी शाम होते होते यहाँ से 100 मीटर दूर है भंसार का ऑफिस, जो कस्टम ऑफिस होता है धनगढ़ी का, वहाँ पर भारतीय वाहन खड़े हुए थे, उनके शीशे तोड़ दिए। और जो नेपाली वाहन खड़े हुए थे, चूँकि यहाँ से भारत से माल जाता है नेपाल, वो वाहन वहाँ पर खड़े हुए थे, वो सारे क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया? वाहनों को मेन टारगेट बनाया गया है, वाहन सारे क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। अच्छा, आप कब वहाँ से लौटे? मैं दोपहर में काफ़ी माहौल ख़राब हो गया तो मैं आ गया। कैसा हो गया माहौल? क्या हमारा प्रशासन भी आग्रह कर रहा था और नेपाल में हमारे मित्र हैं श्रवण देवबा जी, जो पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आग्रह किया कि भारतीय मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं। तो उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा कि अब यहाँ से निकलते हैं। भारतीय मीडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्या? उनको अब वो असल में आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसको टारगेट कर लें, कोई मतलब कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। नवीन जी, आपने क्या क्या देखा आज दिन भर? देखिए, हम तो लखीमपुर के ये जो गोरीफंटा बॉर्डर है यहीं पर हैं, क्योंकि वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये हमारी सीमा रेखा लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर है, जिला लखीमपुर खीरी की ये ओपन सीमा है। तो जगह जगह सुरक्षा तो तैनात हैं, एसएसबी के, पुलिस के सभी बल तैनात हैं। लेकिन यहीं पास में लगभग 100 मीटर दूरी पर ही हमारे सामने ही मोटरसाइकिलों को ढेर करके उसमें तोड़ फोड़ करके आग लगा दी गई, जो हमने खुद अपने कैमरे से भी कैद किया था। तो लगातार मोटरसाइकिल नहीं, हमारे सामने मोटरसाइकिलों में, कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई थी। और यहीं से 100 मीटर है लगभग, जो भंसार बोलते हैं कस्टम विभाग का ऑफिस नेपाल में, तो उसमें भी आग लगा दी गई, जो कि अभी तक उसका धुआं चल रहा है। और लगभग धनगढ़ी में सभी सरकारी जो इमारतें हैं उनको तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया गया, आग वाग लगा दी गई है। सरकारी इमारतों पर मेन टारगेट? जी, मेन सरकारी इमारतों पर। जो भारत से ट्रक जो जाते हैं या अन्य जो खाद्य वस्तु जाती हैं, वो सभी अपने हिंदुस्तान में सड़क के किनारे सभी खड़े हुए हैं अभी तक। किसी को जाने की आज अनुमति नहीं मिली? हाँ, कोई अनुमति। वजह से अनुमति बंद हुई? ये कल से चल रहा है, आज सुबह से लगभग। गाड़ियों की अनुमति कब से? आज लगभग वही 10 बजे के समथिंग से लगातार ये गाड़ियाँ खड़ी। हाँ, तब शुरू होगा, कुछ नहीं पता। अब जब वहाँ सब शांत हो जाएगा नेपाल में, तभी ये जाने दिया जाएगा। नहीं तो वहाँ उग्र प्रदर्शन चल रहा है, जेएनजी जो कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो बॉर्डर पर जो अंदर जो ट्रक वगैरह गए थे हिंदुस्तान के, उसमें भी तोड़फोड़ जम कर दी। तो वहाँ से भारतीय ट्रकों में भी ठीक ठाक? जी, वहाँ के कितनी ट्रकों में तोड़? अब दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों संख्या में होंगे। जो वहाँ के ट्रक ड्राइवर ने बताया है कि हम तो तोड़फोड़ कर रहे थे, तो हम खुद भाग के आए। उसने भी एक वीडियो हमें दिया था, जो ट्रक में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी भवन में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये गोरीफंटा बॉर्डर की स्थिति है। जो लोग यहाँ से बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, उनको पूरी तरीके से फ़िलहाल रोक दिया गया है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही उनको जाने की अनुमति मिलेगी। और जो धनगढ़ी जो इलाका है, वहाँ पर जितने भी सरकारी आवास, सरकारी जो तमाम इमारतें हैं, उन तमाम इमारतों में आगजनी जो है वो की गई है। और जो विदेश मंत्री हैं, उनके भी परिवार पर जो घटना है वो भी जो कारित है वो की गई है। तो अलग अलग तस्वीरें जो ये आज धनगढ़ी में देखी गई हैं, उसके बाद स्थितियां सामान्य होने तक फ़िलहाल आवागमन पूरी तरीके से, एक भारत से नेपाल जाने वाला जो आवागमन है वो रोक दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।